एक एक शब्द यथार्थ सत्य देख लीजिए। उपासक को चाहिए जो भगवत प्राप्ति करना ही चाहता है। उपासक को चाहिए कि आसपास देख ले कोई सहारा तो नहीं रह गया है। अगर कोई सहारा है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब भागने का अवसर आएगा तो हमारा मन ढूंढेगा कोई है। निकले थे अनंत जन्मों के सुकृत से भगवान के चरणारविंद की उस महान प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए जिसकी ब्रह्मा भी याचना करते और वंदना करते हैं। कहां फिसल कर फिर वहीं खड़े हो गए ममता के दलदल में, जहां एक बार निकलने का अवसर दिया जाता है, बार बार नहीं। ये भी ध्यान रखना, एक बार ये सौभाग्य प्राप्त होता है ममता से निकलने का। प्रभु के रहस्य, प्रभु के प्रभाव, प्रभु के तत्व के साथ हमें तन्मय होना है। तो मृत्यु में दुखालय इस शरीर के भोग और संबंधियों की ये जो हमारी ममतामयी वृत्ति है, संबंधमयी वृत्ति है, यही अज्ञान, इसको तोड़ना ही पड़ेगा। अंदर से इस विषय को विचार पूर्वक देखिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? परमार्थ के पथि के भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं इस मार्ग में, पर आप राग और पुष्ट कर रहे हैं, राग त्याग नहीं रहे हो। प्रश्न करते हैं कि भगवान इतने छलिया क्यों हैं, क्यों हमारे सामने नहीं आते, छुपे? कब मिलना चाहते हो भगवान से? कौन मिलना चाहता है? जब किसी से मिलने की बात आती है तो आप अपने हृदय में देखो, क्या दूसरी याद आती है? अगर उसने कह दिया है कि 10 बजे मिलेंगे तो बार बार घड़ी पे नजर जाती है। वैसा लगता है कि अभी तो 5 बजे, 5 घंटे हैं, मतलब 5 कल्प की तरह समय व्यतीत होता है। एक एक मिनट लगता है घंटों में हो गया, 1 मिनट लगता है घंटों हो गया। ऐसा लगता है 5 घंटे कितना कितना हमें सहना पड़ेगा। उसे कुछ नहीं दिखाई देता, बस बार बार हृदय तड़पता है कब वो आवे और मैं कब उनसे मिलूं, किसी से भी मिलने की भावना। और फिर जगत के अनंत महिमा में जो स्वामी है उन प्रभु से तुम्हारा प्यार हो गया है और तुम उनसे के दर्शन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो। कैसी बात कर दी। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। बातें करते हैं भगवत दर्शन करना है, भगवान क्यों नहीं दर्शन देते? भगवान तो तुम्हारे सामने है, तुम दर्शन करना कहां चाहते हो? अगर करना चाहते तो बस पर्दा हटाना है, त्रिगुण माया का पर्दा हटा। हाँ, कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। आ गई बात। छलिया तुम हो कि प्रभु छलिया है? छलिया तो तुम हो। तुम ही कपट करके प्रभु से बात करते हो। खुले हृदय से बात करो ना। रखते हो ममता शरीर से और भोगों से और संसार के संबंधों से, और बात करते हो मेरे प्राणनाथ प्रभु आप मुझे क्यों नहीं मिलते। ये छलिया है, छल भरे वचन है। हृदय से बोलो कि कोई नहीं मेरा, और वो आचरण में उतार लो कोई नहीं तेरा, तो आपको दिखाई देगा कि हर समय वो दुलार कर रहे हैं। ये कोई बातें नहीं है। ये जो भगवत प्रेमी महात्मा पूरा जीवन भगवान के भरोसे और आश्रय में गुजारने वाले हैं, अगर इनको अनुभव ना होता तो किसके सहारे जीवन चला, किसके सहारे वो जी रहे हो? कोई पक्षपात लेके थोड़ी भगवान की जय बोलते हैं। उनकी छाती जय बोलती है, उनका हृदय जय बोलता है, उनका रोम रोम। तो उनको पता है ना कि मेरे प्रीतम कितना प्यार करते हैं। आपने न जाने कितने प्रियतम बना रखे हैं, और फिर कहते हो श्री कृष्ण प्रीतम मिले नहीं। कैसी बात करते हो? देखो ना, जिनको श्री कृष्ण प्रीतम लगे उनकी दशा देखो ना, शास्त्रों में वर्णन है कैसी दशा। पूरी रात निकल जाती है, एक पलक भी नहीं झपकती, आंखें रास्ता देखती रहती, कब मेरे प्रभु आएंगे। दरस बिन दुखन लागे नैन, कभी भी चैन नहीं मिलता, कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसी व्याकुलता कि प्राण ऐसे फूल जैसे लगते हैं। अगर प्राण चढ़ाने से प्रीतम मिले तो करोड़ों प्राण न्योछावर उनके चरणों में। यो लोक बंध मुन मूलयति, जो लोक बंधन का त्याग कर दे। कहां है, कहां परमार्थ का पथिक है? देखो ना,
भीड़ भाड़ विषयी पुरुषों के संग और विषयी पुरुषों से दूरी बना के, यहां थोड़ी चूक हो जाए तो वो जाके विषयी पुरुषों के पास बैठता है, क्योंकि मन मारना आया ही नहीं और मन विषयों से जीवित रहता है। अब वो विषयी पुरुषों के जा चोरी चोरी चुपके चुपके से भाग करके विषयी पुरुष, क्या ये कर रहे हो? तुम स्वयं अपना नाश कर रहे हो। परमार्थ के मार्ग में कदम रख करके स्वयं ऐसी गलती कर रहे हो जिससे तुम्हें ये जो सुविधा मिली है मनुष्य शरीर की, भगवत भक्ति की, ये सब छिन जाए। ऐसा क्यों करते हो? तुम अपने स्वार्थ को भी नहीं जान पा रहे हो। मन बुद्धि की चाल में आकर के ऐसे दुर्लभ तन को, ऐसे दुर्लभ संग को, ऐसे दुर्लभ लाभ को आप समझ नहीं पा रहे। निस्त्रैगुण्यो भवति, ये त्रिगुण माया का बड़ा प्रभाव है। कभी कभी अच्छे उपासकों के हृदय में भी ये अपना प्रभाव दिखाती है। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कहते हैं, यही डर पे हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु सुहरिपद भज न विलंब करे। एक क्षण का भी विलंब अंतराय मत करो तो ये त्रिगुण माया कुछ नहीं कर पाएगी आपका। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कह रहे हैं, नहीं तो ये ऐसी फिसलन वाली काई है तीनों गुणों की कि वो हृदय में आकर ऐसा विषय रस का आकर्षण, ऐसा जाल रचती है कि हम जान ही नहीं पाते कि हम कुमार्गगामी हो रहे और हम निकल जाते हैं अपने परमार्थ से बहुत दूर। कठिन है रसिक अनन्यता, राहत न मन एक ठौर, राई के सम चलत ही होत और की ओर। वो समझ ही नहीं पाता। तो यही डर पि हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु, जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन प्रभु का विस्मरण न होने पावे एक क्षण के लिए भी, तो तुम त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, हर समय प्रभु के नाम रूप का चिंतन, खत्म, माया नाम की चीज ही नहीं। निर्मल हरिभक्ति आज तक किसी को भी प्राप्त हुई है तो केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों के आश्रय और उनकी सेवा से। भक्तराज प्रहलाद जी ज्ञानियों में और भक्तों में श्रेष्ठ हैं। श्री जड़भरत जी ज्ञानियों और भक्तों में परम श्रेष्ठ हैं। इनके वचनों को देखो, नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्थः, महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। हिरण्यकश्यप कहता है कि कहां से तेरी बुद्धि लग गई? हमारा शत्रु है हरि और तू उसकी आराधना करता है, किसने सिखाया? हे दैत्यराज, जिन भगवान श्री हरि के चरणों का स्पर्श, चिंतन, आश्रय समस्त विपत्ति, संकटों और अनर्थों का नाश कर देता है, ऐसे श्री हरि चरणों में तब तक किसी को प्रेम हो ही नहीं सकता जब तक भगवत प्रेमी अकिंचन महात्मा के चरणारविंद की धूल से अपने शरीर को अभिषिक्त नहीं किया जाएगा। महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, यावत तब तक उसके हृदय में विशुद्ध हरि भक्ति नहीं आ सकती जब तक भगवत प्रेमी महात्मा के चरणारविंद की धूल अपने शरीर में ना लगाई जाए। अभिषिक्त करे, अभिषेक करे। रहुगण ने जब श्री जड़भरत जी के महामहिम स्वरूप को उनकी वाणी से समझा तो आश्चर्य माना। इतनी ऊंची भूमिका ज्ञान की, चरणों में पड़ गए और बोले ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये विशुद्ध भागवत तत्व का अनुभव कैसे होता है? जड़भरत जी ने कहा, रहुगणई तत्तपसा नयाति, न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा,
न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो विना महत्पाद रजोभिषेकम। आहा, हे रहुगण, ये विशुद्ध भगवत भक्ति, ये विशुद्ध भगवत तत्व का ज्ञान, चाहे जितनी कोई तपस्या कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले, गृहस्थ आश्रम के पूरे सत्कर्म कर ले, खूब परोपकार कर ले, वेदाध्ययन कर ले, जल की उपासना, अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना कर ले, तो भी ये नहीं प्राप्त होता। ये तो भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान करने से ही, अर्थात उनके चरणों के आश्रित होकर उनकी आज्ञा पालन से ही प्राप्त होता है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्जया निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्योर। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण का आश्रय लिए, उनकी चरण रज का सेवन किए विशुद्ध बोध और विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। महापुरुषों का सेवन संसार का राग मिटा देता है। कोई ये ना समझे कि सेवन का तात्पर्य केवल उनके शरीर सेवा में जो है वही सेवन कर रहे हैं। शरीर सेवा भी सेवन शब्द की एक अंग की पूर्ति करता है। उनके समीप रहना, उनकी शरीर सेवा करना, ये संपूर्णता सेवा नहीं है, एक अंग है सेवा का। जब तक हम उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक संपूर्ण सेवा नहीं मानी जाएगी। आज्ञा शम न सुसाहब सेवा, उनके मन के इशारे पर जो चलता है, मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरे। हमारे सदगुरुदेव क्या चाहते हैं, हम जिन संत का आश्रय लिए वो हमें कैसे चलाना चाहते हैं, वैसे बिल्कुल कोई भी मनमानी नहीं, उनके अनुसार अपना जीवन निर्माण करना। अभी तक मन बुद्धि के अनुसार जीवन का पतन हुआ, अब गुरुदेव के अनुसार निर्माण होगा हमारे जीवन का। इस बात को सर्वदा और सर्वथा समझनी चाहिए कि महापुरुषों की सेवा का सीधा अर्थ है उनकी आज्ञा में रहना, उनके आश्रय में रहना। परंतु ममता देह की और देह संबंधियों की, ये सबसे बड़ी बाधा है संत महापुरुषों का आश्रय लेने में। एक एक शब्द यथार्थ सत्य देख लीजिए। जिन महापुरुषों के संग से भगवत तत्व का बोध या भगवत प्रेम होता है, उन महापुरुषों का सेवन करने में सबसे बड़ी बाधा है शरीर की ममता और शरीर संबंधियों की ममता। ये बहुत बड़ी बाधा है। जहां वो आपके अहम को नष्ट करने की प्रतिकूल चेष्टा की, क्योंकि अहम प्रतिकूलता से ही नष्ट होता है, अनुकूलता देने से बढ़ता है। सम्मान वो ऐसा विष है जो अभिमान रूपी वृक्ष को और फलीभूत करता है, और अपमान एक ऐसी औषधि है जो जड़ से भस्म कर देता है अभिमान को। जहां एक कड़वी औषधि दी गई, तो यदि आपके शरीर में ममता है और शरीर संबंधियों में ममता है तो भाग के वहीं पहुंच जाएंगे। उपासक को चाहिए कि आसपास देख ले कोई सहारा तो नहीं रह गया है, अगर कोई सहारा है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब भागने का अवसर आएगा तो हमारा मन ढूंढेगा कोई है जो हमें सहयोग दे सकता है। हाँ है ना, पेंशन आती पिताजी की, वो है, बढ़िया व्यवस्था है, जाओ। निकले थे अनंत जन्मों के सुकृत से भगवान के चरणारविंद की उस महान प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए, जिसकी ब्रह्मा भी याचना करते और वंदना करते हैं। कहां फिसल कर फिर वहीं खड़े हो गए ममता के दलदल में, जहां एक बार निकलने का अवसर दिया जाता है, बार बार नहीं। ये भी ध्यान रखना, एक बार ये सौभाग्य प्राप्त होता है ममता से निकलने का। अगर आपने उस कृपा को ठुकरा दिया तो जीवन में तुम्हारी सामर्थ्य ही नहीं कि उस दलदल से निकल सको, क्योंकि केवल कृपा ही तुम्हारी ऊपर ममता
से निकालने की सामर्थ्य प्रदान करेगी और दूसरी नहीं। ममता शरीर और संबंधियों की होने से महापुरुषों का सानिध्य अच्छा ही नहीं लगता। एक एक शब्द यथार्थ। ममता का स्वरूप मेरे घर है, मैं शरीर से स्वस्थ हूं, मेरे परिवार हैं। कोई ऐसे वैसे घर का समझते हो? नौकर चाकर, रुपया पैसा, कई फ्लैट हैं, सब व्यवस्थाएं, बैंक बैलेंस है। भूखों थोड़ी मरते हैं कि हम भीख मांगे। क्यों हम तुम्हारी सहें? मेरे संबंधी बड़े बड़े अधिकारी हैं, मेरी प्रॉपर्टी कितनी तुम्हें पता है? यह है ममता का स्वरूप। इस प्रकार जिसके अनेक प्रकार की ममता के बंधन बंधे हुए हैं, वो इन बंधनों को तोड़ नहीं सकता। इसलिए संत संग उसे रुचता नहीं है, पचता नहीं है। संत संग पचना भी चाहिए। पचा हुआ अभिमान गलित, पचा नहीं अभिमान प्रकाशित हो गया। इस ममता के बंधन को तोड़ेगा संत संग ही। पर संत संग करने के लिए कुछ तो ममता छोड़नी पड़ेगी। संतों की सेवा रूपी दिव्य मणि का प्रकाश जब हृदय में प्रकट होगा तो ममता रूपी अंधकार की रात्रि कम होते होते एकदम नष्ट हो जाएगी। पर पहले संत संग में जाने के लिए ममता छोड़ने की आवश्यकता तो है ना। अतएव संसार के इन ममत्व के स्थानों पर जननी जनक बंद सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। जितने भी विषय हैं सब दुख रूप हैं, अनित्य हैं। जितने भी संबंध हैं जहां तुमने ममता कर रखी वो अज्ञान से हैं। ऐसा समझ करके भगवत प्राप्ति के लिए, संत संग करने के लिए हम ममता को त्यागें। ये समझना चाहिए कि संसार में कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। ये शरीर भी जिसे तुम मेरा नहीं परम मैं कहते हो कि मैं, ये भी नष्ट हो जाएगा। ये तुम्हारे चलाए नहीं चल रहा है। कब तुम बाल्यावस्था से जवान हुए, ऐसा कब संकल्प किया, कब कौन सी औषधि खाई, यौवन अवस्था को रोकने की बड़ी चेष्टा की, बुढ़ापा आ गया, कब तुम्हारी सामर्थ्य यहां काम की, और बुढ़ापा से मृत्यु आ गई, कब तुम्हारी सामर्थ्य काम की। ये शरीर को मैं कहते हो, मेरा कहते हो, तुम्हारे अधीन है ये। देखो अपने आप सब हो रहा है। फिर अन्य वस्तुओं में मैं मेरापन करना ये तो घोर मूर्खता है। मैं मेरेपन का त्याग करने, मूल जो त्याग होगा वो अंतर से होगा। पर मूल त्याग के लिए बाहरी त्याग करके संत संग करना अत्यंत आवश्यक है। अगर संत संग रंग लाने लगा तो हृदय से राग खत्म हो जाएगा, फिर कोई बात नहीं। हृदय से राग खत्म होने की जो एक वृत्ति आती है उपरति, समीप साप संबंधी विषय राग होने पर भी उनका स्मरण ही नहीं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रगट में स्वरूप से त्याग करना अनिवार्य है। अगर प्रगट में स्वरूप में आपकी ममता, वही विषय भोगों की चेष्टा, वही, तो आप संत संग का लाभ नहीं ले पाएंगे। सुनेंगे, रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि अंदर ममता का रंग चढ़ा हुआ है। इसलिए ये समता की वाणी समझ में नहीं आएगी। तो उपासक को चाहिए, जो भगवत प्राप्ति करना ही चाहता है, विविक्त स्थानम सेवेते यो लोक बंध मुन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमम त्यजति। सदैव एकांत स्थान का सेवन करे। लौकिक कोई भी बंधन हृदय में ना रह जाए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का प्रभाव तुम्हारे हृदय में प्रभावित करके अपने अनुसार ना चलाए, और योगक्षेम की भी तुम्हारे अंदर चिंता न रह जाए। जब तक हम भगवत प्रेमी भक्तों का संग नहीं करेंगे,
तब तक ममता का नाश नहीं होगा। तो जो विविक्त स्थानम सेवते का तात्पर्य केवल ये न लिया जाए कि वो एकदम एकांत में ऐसे सुनसान में रहता है, ऐसा नहीं। जहां विषयी पुरुषों की भीड़ हो, जहां विषय वार्ता, विषय उत्सव चल रहे हों, विषय जैसे ब्याह है, पार्टी है, ये सब विषय, विषय संगोष्ठी, विषयी लोगों का जमा होकर विषय प्रपंच की बातें, उनसे अलग रहना। 5,000 50,000 भक्त जमा है तो वो एकांत ही है, क्योंकि सब एक प्रभु में रमण करने वाले वो भक्त जन हैं। और अगर दो विषयी पुरुष से भी बात कर रहे हो तो बहुत बड़ी भीड़ का सेवन कर रहे हो। यदि आप हृदय से विषय चिंतन कर रहे हो तो आप बहुत बड़े प्रपंच में हो। ये एकांत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अपने लोग एकांत का अर्थ समझने लगते हैं एकदम कहीं जंगल में, कहीं गुफा में, कहीं पर, ऐसा नहीं। वहां भी भाग के जाओगे तो अंतःकरण तो आपका ही है, जो माल मसाला अंदर विषयों का भरा हुआ, वहां बैठ के भी चिंतन करोगे। बिल्कुल सच्ची बात मानना। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कोई भी हो वो हरि विमुख ही है। जिसके संग से भगवान नाम रूप लीला स्मृति जागृत हो जाए वो संत ही है, चाहे जिस वेश में हो, चाहे जिस देश का हो। जिसके संग से प्रभु का विस्मरण हो जाए, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो या अंदर की वृत्ति हो, वो कुसंग ही है। उसका त्याग करना ही एकांत का सेवन करना है।